Assalamualaikum students. This is your assignment of math class 5. Chapter name distance, time and temperature. Month of December. दिसंबर का वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाएंगे। टॉप ऑफ द हेडर चैप्टर नेम मेंशन करेंगे। एंड नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 107 and start question number 1. Fill in the blanks. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है fill in the blanks. How many days are there in 3 years? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है। एंड ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिया हुआ है, इसके आगे आपने ब्लैंक शो करनी है जैसे बुक में हुई है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 years? आपको बताना है कि 3 years 3 साल में कितने डेज होते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 ईयर के डेज मालूम होने चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। तो 1 ईयर अगर हम 1 साल की बात करें तो आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 डेज आपके पास 1 ईयर में होते हैं। कैसे? जैसे आपके पास 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में आपके पास 31 डेज होते हैं किसी मंथ में। जब हम लोग डेट मेंशन करते हैं तो उस वक्त हमें ये पता होता है कि जैसे मंथ ऑफ जनवरी है तो जनवरी में हमारे पास 30 होते हैं या 31 होते हैं। जहाँ तक हम डेट मेंशन करते हैं अगर 31 डेज होते हैं तो हमारी डेट 31 तक हम मेंशन करते हैं कि आज 31 है। और अगर जिस मंथ में 30 डेज होते हैं उस मंथ में हम 30 तक डेट मेंशन करते हैं। और फेब आपके पास एक ऐसा मंथ है जिसमें आपके पास 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो 28 तक हम वहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर आप तमाम मंथ्स के 30, 31 और 28 जितने भी डेज होते हैं उन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज आपके पास 1 ईयर में होते हैं। तो सबसे पहले हम रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे। ब्लैंक्स में आपको रफ कॉलम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रफ वर्क के थ्रू ही अपने ब्लैंक सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप रफ वर्क ड्रॉ कीजिएगा। अब आपको ये पता चल गया कि आपके पास 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो मैं 365 डेज को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे 3 ईयर के डेज मालूम करने हैं कि 3 ईयर में कितने डेज होते हैं। तो जब हम 365 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 का डेकोरेट कीजिए। 3 5 सा 15, 1 कैरी, 3 6 सा 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 3 3 सा 9 प्लस 1 10। तो 1095 डेज। ठीक है, 1095 डेज इन अ 3 ईयर। 1095 डेज इन अ 3 ईयर। 3 ईयर्स में 3 साल में आपके पास 1095 डेज होते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है आपकी हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 वीक्स। जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, आपसे डेज पूछे गए थे कि 3 ईयर में कितने डेज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन में आपको मंथ्स का बताया गया है कि हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर। मंथ आपको बताने हैं महीने। मंथ सबको पता है महीने होते हैं। ठीक है, 15 ईयर 15 साल में कितने महीने होते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
इसके लिए भी हमें रफ कॉलम ड्रॉ करना होगा। रफ कॉलम आपने एक दफ़ा ड्रॉ कर लिया, आपने फर्स्ट ब्लैंक की, इसका रफ कॉलम बनाया। अगर थ्री लाइन्स में आपका रफ कॉलम आया है तो आप इसके बाद आपकी ब्लैंक 2 लाइन में आइए, 1 लाइन का स्पेस देंगे, फिर आप सेकंड स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, और उसका रफ कॉलम उसके सामने होगा। अब हम मंथ्स मालूम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। अगर हम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है, जनवरी टू दिसंबर तक हम काउंट करें तो हमारे पास 12 मंथ होते हैं। ये आप सबको ही पता होगा कि आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो मैं 15 ईयर में मेरे पास कितने मंथ होंगे, तो मैं 15 ईयर को मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगी, ठीक है। सेकेंड वाले का रफ कॉलम बना रही हूँ 15, हम 15 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 15 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 हमारे पास 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 15 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो आंसर आएगा। देखिए 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3। अब मैं सेकेंड डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैंने फर्स्ट डिजिट 0 के नीचे मल्टीप्लाई के साइन शो किए, 1 5 5, 1 1 1, कंप्लीट हो गया। अब हम ऐड करेंगे, 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 0, 3 + 5 8, 1 के साथ कोई ऊपर डिजिट नहीं है तो मैं 1 ही शो करूँगी। 180, 108, 180, क्या हमने फाइंड आउट क्या किया है, मंथ, तो मैं इसके आगे मंथ भी शो करूँगी। 15 ईयर्स में 180 मंथ्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक इज देयर आर डैश डेज इन 8 वीक। आपको डेज बताने हैं कि 8 वीक में कितने डेज होते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 वीक का पता है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। 7 डेज कैसे होते हैं 1 वीक में, जो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मंडे टू संडे तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, और 7 डेज का हमारा 1 वीक होता है, ठीक है। तो आपको 8 वीक का बताना है, 8 वीक में आपके पास कितने डेज होंगे। तो मैं इस 8 को मल्टीप्लाई करूँगी किससे, अभी मैंने आपको काउंट करके बताया कि हमारे पास 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 7 से। 8 7 सा हम टेबल रीड करेंगे, 8 का 7 टाइम्स, 8 7 सा 56, ठीक है। टेबल आप सबको आते हैं, 8 7 सा 56। देयर आर 56 डेज इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में हमारे पास 56 डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 730 डेज आर इक्वल टू ब्लैंक ईयर। अब आपको ईयर का बताना है, साल का, आपको डेज दिए हुए दिन। 730 डेज में कितने साल होंगे, आपको जैसे 730 डेज हैं तो क्या ये 1 साल के डेज हैं 1 ईयर के, या ये 2 ईयर के डेज हैं, या 730 में 4 ईयर्स हो सकते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे, आपको पता है कि आप अभी फर्स्ट वाले पे जब मैंने आपको करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक का, तो मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, बताया था 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 365 डेज। अब मैं क्या करूँगी कि आपको 730 दिया हुआ है, मैं इस 730 को अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 730 को कि मैं अगर 2 से इसे डिवाइड करूँ 730 को, तो फिर मुझे चेक करना होगा डिवीजन करके कि
2 से अगर ये डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर 2 होगा, नहीं तो फिर मैं 3 से डिवाइड करके चेक करूँगी इसे, नहीं तो 4 से। हम इसको डिवीजन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, हम इसको एडिशन में भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम इसको एडिशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रफ कॉलम में 365 डेज लिखे हुए हैं, तो मैं अगेन इसके नीचे 365 डेज मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो गए? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स पहले मैं इसको ऐड करती हूँ। अगर ये 2 टाइम्स में सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको 3 टाइम्स में ऐड कर सकते हैं। 5 + 5 0 1 कैरी, 6 + 1 7 7 + 6 13 3 1 कैरी, 1 + 3 4 4 + 3 7। तो ये आपका 2 टाइम हमने ऐड किया तो आपके पास आंसर 730 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि 730 डेज में कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर। 365 1 ईयर एंड अगेन 365, तो ये आपके 2 ईयर्स हो गए। 730 डेज, 2 ईयर में 730 डेज हो गए। तो हमारा ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? 2, ठीक है। और 730 को मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ 2 के टेबल से। 2 के टेबल से मैं इसे डिवाइड भी कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, अगर मैं एडिशन नहीं करती, मैं डिवीजन करती, तो मैं क्या करती कि 730 डेज में ब्रैकेट में शो करती। अब मैं 2 का टेबल रीड करती। 2 के टेबल में सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 7 को सॉल्व करूँगी। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं, तो इससे छोटा नंबर 6। 2 3 6, 7 - 6 1। नेक्स्ट डिजिट मेरे पास 3 है, तो ये हो गया 13। 2 के टेबल में 13 कब आता है? 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो मैं इससे छोटा नंबर 12 देखूंगी। 12 कब आता है 2 के टेबल में? 2 6 12। अब लेस कीजिए, 3 - 2 1, लास्ट डिजिट आपका 0, तो ये हो गया 10। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 10, तो मैं 5 यहाँ पर मेंशन करके 10, ये आपका पूरा क्रॉस हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हम डिवीजन से और एडिशन से दोनों से ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है आपकी, देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835 डेज। अब आपको डेज दिए हुए हैं, जैसे आपको 4th ब्लैंक में भी डेज ही शो हो रहे थे, आपने ईयर मालूम किया था, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास डेज शोज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप अगेन ईयर मालूम करेंगे एंड डेज। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ईयर मालूम करेंगे और डेज मालूम करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको 4th ब्लैंक में सिर्फ ईयर निकालना था, साल, ठीक है। तो आपने एडिशन भी कर सकते थे हम और डिवीजन भी कर सकते थे इजीली। अब आपको डेज दिए हुए हैं 1835 ये डेज हैं आपके। अब हम ईयर मालूम करेंगे, तो 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब मैं इस 365 डेज से जो है मैं डिवाइड करूंगी किसको? जो हमारे डेज है 1835 डेज, ठीक है। 365 डेज से मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। तो अब मुझे टेबल कौन सा रीड करना है? यहाँ पे 365 का 365 का टेबल आता है आप लोगों को? तो हम नहीं आता, हम रफ कॉलम में टेबल मल्टीप्लिकेशन करके टेबल लिख लेंगे। 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13, अगेन 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7 730। आपको 1000 में आंसर चाहिए 1800। अभी 730 आया है,
अब हम आगे 3 से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 365 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आप देखिए मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन किया है 5 तक। 2 टाइम्स हम 365 का टेबल रीड कर रहे हैं 730। 3 टाइम पे 1095, 4 टाइम्स पे 1060 एंड 5th पे जब हम रीड करेंगे तो 365 को 5 टाइम रीड करेंगे तो 1825। तो ये आपका करीब करीब है 1835 के करीब है। तो हम 5 टाइम्स रीड करने पे 1825 सॉल्व करेंगे। 5 - 5 0, 3 - 2 1, 8 - 8 क्रॉस। तो ये जो 5 आपका आंसर आया है ये 5 आपके एयर के 365 को हमने 365 से डिवाइड किया हमने 1835 को, ताकि आप 5 ईयर्स और जो ये आपका रिमाइंडर आ रहा है ये 10 डेज है। There are 5 years and 10 days in 1835 days. Next question, question number 2. Change the giving years into months. Year आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है एयर का 13 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, 13 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। अब रफ कॉलम सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। जो भी मैं आपको रफ कॉलम बनवा रही हूँ वो आप कॉपी में भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ्स का जितना भी वर्क आपका हो रहा है ये विदाउट रफ वर्क आप सॉल्व नहीं कर सकते। 13 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपको ये बताना है। तो पहले 1 ईयर का हम शो करेंगे। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12। 1 ईयर में 12 मंथ। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। आपको 13 ईयर का मालूम करना है तो हम 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 ऊपर शो करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई करें। 2 सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट 2 से सॉल्व करेंगे। 2 3 सा 6, 2 1 सा 2। मल्टीप्लाई की साइन शो कीजिए। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 सा 3, 1 1 सा 1। एडिशन कीजिए। 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 6। 2 + 3 5, 1 भी सिंगल है आपके पास तो 1 ही शो करेंगे हम। 156 मंथ किसमें 13 ईयर्स में। 156 मंथ होते हैं किसमें 13 ईयर्स में। 13 साल में 156 महीने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 7 ईयर। 7 ईयर्स के मंथ्स मालूम करने आपको तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं तो हम 7 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो 7 का आप टेबल भी रीड कर सकते हैं। 12 का टेबल आपको आता ही होगा वर्बली। 12 का टेबल रीड कर लीजिए। 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, 12 5 सा 60, 12 6 सा 72 एंड 12 7 सा 84। ठीक है, तो मैंने 12 का टेबल रीड कर लिया 7 टाइम्स। 12 7 सा 84। 84 मंथ्स होते हैं आपके पास 7 ईयर में। ठीक है, ये आपका आंसर है। और आप चाहें तो रफ कॉलम में आप 2 डिजिट्स नंबर को ऊपर रख के 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आपको 7 का टेबल रीड करेंगे। ठीक है, 7 2 सा 14, 4 1 कैरी, 7 1 सा 7 + 1 8। तो दोनों तरह से आपका आंसर 84 ही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन आपका है चेंज। आपको चेंज करना है फर्स्ट 18 मंथ्स इनटू वीक्स। जो मंथ्स दिए हुए हैं आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें वीक्स में। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। रफ कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। जो भी रफ वर्क होगा वो हम रफ
कॉलम में ही करेंगे। 18 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं? मंथ्स में अगर 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में कितने वीक्स होंगे? 4 वीक। ठीक है, 1 मंथ में हमारे पास डेज कितने होते हैं? 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ 1 मंथ में हमारे पास 30 डेज होते हैं मोस्टली, और 31 भी हो जाते हैं, कहीं कहीं किसी किसी मंथ में 31 भी होते हैं। तो ये डेज है। ठीक है, और 1 मंथ में हमारे पास वीक की हम बात करेंगे तो 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक। और 4 वीक में हमारे पास 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, अभी आपसे सिर्फ वीक का पूछा जा रहा है कि 18 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 मंथ के अगर वीक्स पता होंगे, मालूम होंगे, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि 18 मंथ में कितने वीक्स होंगे। अब मैंने आपको यहाँ शो करवा दिया कि 1 मंथ में आपके पास 4 वीक्स होते हैं, तो मैं इस 4 को मल्टीप्लाई बाय 18 करूँगी रफ कॉलम में। सही है, अब हम रफ कॉलम की तरफ आएंगे। रफ कॉलम में मैं 1 मंथ में इज इक्वल्स टू 4 वीक, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4, जो 18 मंथ्स आपको दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई करेगा किससे? 4 से। 4 8 सा 32, 2 3 कैरी, 4 1 सा 4 प्लस 3 7, 72। हमने मल्टीप्लिकेशन किसको किया है? 18 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो हमारे पास आया है आंसर 72। और 72 किस में आंसर हमने फाइंड आउट किया है? वीक्स पे। वीक्स हमने मालूम किए हैं कि 18 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, तो 72 वीक्स होते हैं। इट्स आंसर। अब नेक्स्ट आपके पास बी क्वेश्चन, 7 वीक इनटू डेज। अब 7 वीक को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेज में। 7 वीक को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेज में। जैसे कि अभी हमने मंथ को कन्वर्ट किया था वीक में, अब हम वीक को कन्वर्ट कर रहे हैं डेज में। 7 वीक की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप 1 वीक का मुझे बताइए। 1 वीक इज इक्वल्स टू डेज। आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने डेज आएंगे? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। अब 7 मल्टीप्लाई करेगा, ये जो डेज का है ये मल्टीप्लाई होंगे वीक से। ठीक है, वीक 7 वीक मल्टीप्लाई बाय 7 डेज। आपके पास दोनों में ही 7 है, वीक भी 7 है और डेज भी 7 है। ठीक है, लेकिन ये जो 7 वीक की बात हो रही है, आपको 7 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स 7 मेंशन किया। बट अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 8 वीक्स होते तो हम यहाँ पे 8 मेंशन करते, बट डेज क्योंकि हमारे 1 वीक में 7 होते हैं तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। वीक्स की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, बट डेज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, इसलिए जो आपका सेकंड वाला 7 है वो चेंज नहीं हो सकता। जो फर्स्ट वाला 7 है ये वीक का 7 है कि 7 वीक का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हो सकता है आपको इसके अलावा 8 वीक दे दिए जाए, ठीक है, या 9 वीक्स की बात हो रही हो कि 9 वीक्स में बताएं कितने डेज होते हैं, तो फिर आप फर्स्ट वाला 7 आप चेंज कर देंगे। वीक की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, डेज की नहीं होगी। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 सा 7 का हम रिट्रीट कर लेंगे, 7 7 सा 49, और साथ ही हम क्या शुरू करेंगे, जो हमने फाइंड आउट किया है डेज। हमने
फाइंड आउट क्या किया है, डेज। तो 49 डेज इन 7 वीक, 7 वीक में आपके पास 49 डेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, या सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। बहुत अच्छे से सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। रफ कॉलम ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि रफ कॉलम के बगैर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ब्लैंक्स में और जो भी मैंने क्वेश्चन 2 और 3 करवाया है, इसमें रफ कॉलम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, पेंसिल से रफ वर्क सारा कीजिएगा और इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा। जिस डेट पे आपके पास वर्क आपको सेंड किया जा रहा है वो डेट मेंशन करेंगे कॉपी में, इंडेक्स बनाएंगे और बहुत अच्छा सफाई से वर्क होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।